Hello, welcome to session 8, part 2nd. We have already learned about form. Here we are showing the forms of if and else, and this is we have already learned. In this, you can see there are three types of forms of if and else. तो if अगर आपको केवल if सिंगल कंडीशन पे वर्क करना है तो फर्स्ट फॉर्म देखिए, तो इफ कंडीशन स्टेटमेंट कोलन इज यूज्ड एज अ सेपरेटर, सब जानते हैं. एग्जांपल देखिए, इफ वन इज ग्रेटर देन इफ वन इज लेस देन टू प्रिंट ट्रू. अगर ऐसी जगह जहाँ पे सिंगल कंडीशन से काम चल रहा है तो फिर वहाँ पे सिंगल कंडीशन का यूज़ करते हैं. अगर मान लीजिए कि आपको सेकंड फॉर्म देखिए, यहाँ पे इफ़ और एल्स यूज़ हो रहा है, यानी कि दो ही कंडीशंस हैं, सिलेक्शन दो ही हैं, जो दो ऑप्शन में से कोई एक आपको चुनना होता है. तो वहाँ पे अगर दो ऑप्शन है तो इफ़ और एल्स हो जाएगा, कंडीशन स्टेटमेंट एल्स स्टेटमेंट. एग्जांपल दे दिया, वन इज़ लेस देन टू प्रिंट ट्रू, एल्स प्रिंट फॉल्स. हाँ, थर्ड ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर यही होता है, इट इज़ यूज्ड फॉर मोर देन वन कंडीशन. तो इफ कंडीशन देन स्टेटमेंट विथ सेपरेटर कोलन, एलिफ कंडीशन कोलन विथ सेपरेटर एंड स्टेटमेंट, एल्स सेपरेटर स्टेटमेंट. तो यहाँ देखिए एल, यहाँ पर मैंने बीच में ये जो एलिफ के बाद डैश डैश लगा रखा है, इसका मतलब यू कैन पुट एनी नंबर ऑफ एलिफ. इफ के बाद जो कुछ भी है या तो एल्स है या एलिफ है. एलिफ रिप्रेजेंट करता है मोर देन वन कंडीशन को, और एल्स तो बिल्कुल लास्ट कंडीशन होती है जिसमें कुछ भी आप, जब कुछ भी नहीं रन करता तो एल्स रन कर जाता. ओके, तो मैंने तो ऐसे ही एग्जांपल दे दिया कि इफ़ 5 इज़ ग्रेटर देन 4 प्रिंट ट्रू, एलिफ 4 इज़ लेस देन और इज इक्वल टू 4 प्रिंट ट्रू, एल्स प्रिंट फॉल्स. ये ऐसे ही है, नॉर्मल एक एग्जांपल दिया है. ओके, इसके अलावा आपको बहुत सारे एग्जांपल आपने कर चुके हैं 11th क्लास में, यहाँ भी मैंने कुछ दूंगा. अब इसकी बात करते हैं नेस्टेड इफ़. नेस्टेड इफ़ क्या होता है? इफ़ विद इन इफ़ इज़ कॉल्ड नेस्टेड इफ़. अगर एक इफ़ के अंदर एक से ज़्यादा कंडीशन, कभी कभी क्या होता है कि कोई एक कंडीशन ट्रू होने के बाद आपको फर्दर कुछ और कंडीशन को ट्रू होना चाहिए, तो उसके लिए आपको फर्दर उसी इफ़ के अंदर आपको कंडीशन फॉलो करनी पड़ती है. एग्ज़ाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपको जो है कोई कंडीशन आपको दे दी गई है, जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए कि आप भारत के नागरिक हो, ठीक है. तो फिर जब आपने कह दिया कि हम भारत के नागरिक हैं, तो फिर उस कंडीशन के अंदर आएंगे, और कंडीशन के अंदर जब आप आएंगे तो फिर आपको फिर दूसरे सवाल पूछे जाएंगे, फिर आप उसको फिल करिए. ठीक, मान लीजिए कि आप किसी और कंट्री यूएस के नागरिक हैं, तो अगर आप यूएस के नागरिक हैं तो आपके लिए क्वेश्चंस डिफरेंट हो जाएंगे. समझ रहे हैं कि नहीं? तो इफ़ और जो दूसरा एलिफ है उसके अंदर भी अगर कंडीशन पूछी जाए तो ऐसे में हम उसे कहते हैं इफ़ विद इन इफ़, यानी नेस्टेड इफ़. इसका एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं. ये देखिए एक एग्जांपल यहाँ पे नोट्स ऑलरेडी किया गया है, नोट्स के अंदर है ये. आप इसको मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, सेलेक्ट ऑल करके कॉपी, और पाइड्रॉयड जो हमारी एप्लीकेशन है उसमें गए और हमने ये पेस्ट कर दिया. ओके, तो यहाँ आप देखिए ये कौन सा प्रोग्राम है. ये प्रोग्राम वो है जिसमें 3 नंबर आपको दिए गए हैं, और इन 3 नंबर्स में से आपको ये बताना होता था कि कौन सा विच नंबर इज़ द लार्जेस्ट वन, सबसे बड़ा नंबर क्या कौन सा है. तो इस प्रोग्राम को आप ऑलरेडी कर चुके हो, ठीक है. उसका रिजल्ट आता था, लार्जेस्ट नंबर वो बता देता था. लेकिन अगर मान लीजिए कि हमें असेंडिंग ऑर्डर में नंबर चाहिए, यानी कि पहले मिनिमम नंबर, फिर मिड जो बीच में नंबर आएगा, एंड द मैक्सिमम वन जो मैक्सिमम नंबर आएगा, तो उसके लिए एक ऐसी प्रोग्रामिंग होती है. यहाँ पे क्या है कि हमें एक कंडीशन के ट्रू होने के बाद और भी कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, तभी जाके हम ये जान पाएंगे कि मिन, मिड और मैक्स क्या है.
उसका। ओके, तो देखिए यहाँ पे सिंपली हमने जो है ऑलरेडी इस आपको प्रोग्राम को कर ही चुके हैं। तो एक्स और वाई जेड में हमने 3 नंबर का इनपुट ले लिया। यहाँ पे ऊपर 3 लाइंस पढ़िए। एक्स इज असाइंड विद इंटीजर इनपुट, एंटर फर्स्ट लाइन, एंटर फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर। ओके, तो ये तीनों वेरिएबल में नंबर आपके आ गए। उसके बाद देखिए हमने यहाँ पे मिन, मिड और मैक्स 3 वेरिएबल और लिए हैं और इसमें नन असाइन कर दिया। नन असाइन करने का मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ भी असाइन नहीं हुआ है। अभी ये वेरिएबल विदाउट किसी वैल्यू के हैं। नन मीन्स नथिंग। ओके, ये नया कीवर्ड आपके लिए इंट्रोड्यूस किया है। इट्स वर्क फाइन विदाउट एनी प्रॉब्लम। ओके ओके, कम बैक। इफ ये प्रोग्राम में आपने देखा होगा, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि तीनों में नंबर आ गए। उसके बाद हमें ये चेक करना होगा कि क्या x सबसे छोटा है। यहाँ उल्टे से चलेंगे क्योंकि हमें मिन से काम करना है, मिन, मिड और मैक्स। तो इसमें थोड़ा सा ऐसा करेंगे। तो हम ये जानना चाहते हैं कि क्या x सबसे छोटा है। तो हमने लिखा इफ़ x इज़ लेस देन y, एंड यहाँ पे पढ़िए आप, जहाँ पे ये देखिए, जहाँ पे कर्सर मैंने पॉइंट किया हुआ है, इफ़ x इज़ लेस देन y एंड x इज़ लेस देन z, इट मीन्स x सबसे छोटा है। सबसे छोटा x है। तो अब सबसे छोटा है x, इसका ये मतलब हमें ये नहीं पता चल पा रहा है कि y और z में कौन छोटा है। इसके लिए तो हमें फर्दर कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो इफ़ के अंदर इफ़ आया, ये देखिए यहाँ पे इफ़ के अंदर इफ़ आया, तो ये वाला इफ़ पूछ रहा है कि क्या y z से छोटा है। देखिए x हमने ये मान लिया कि x y से भी छोटा है और x z से भी छोटा है। तो अगला हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या y भी z से छोटा है। इसका मतलब y मिड में आ जाएगा। अगर x सबसे छोटा है और y z से छोटा है तो y मिड में आ जाएगा। ओके, तो हमने इसको असाइन कर दिया। इस स्थिति में हमने कहा कि x मिनिमम है, x मिन मतलब मिनिमम इज असाइन विद x, मिड मतलब मिड नंबर जो है, मीडियम नंबर जो है, बीच में जो नंबर है वो है y, और मैक्सिमम नंबर जो है z है। तो इफ़ देखिए यहाँ पे इफ़ उसके अंदर फिर एक इफ़ आया है, आप देख रहे हैं ना। तो इफ़ विदिन अ इफ़ इज कॉल्ड नेस्टेड इफ़। अब देखिए इस वाले इफ़ से हमें ये तो पता चल गया कि y z से छोटा है, और उस स्थिति में ऐसा हो सकता है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि z y से छोटा हो। इसीलिए एक पहले इसमें आप ये समझिए कि अगर x सबसे छोटा है दोनों नंबर से, ठीक, और y z से छोटा है, तो सबसे छोटा हो गया x, उसके बाद हो गया y, और उसके बाद हो गया z। ये हमने ऊपर लिख दिया। लेकिन इसका उल्टा हो गया तो क्या हो जाएगा। x में देखिए, जो ऊपर मैंने आपको मीन इज असाइन विद x एंड मिड इज असाइन विद y एंड मैक्स इज असाइन विद z लिखा है। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, मिन कॉमा मिड कॉमा मैक्स इज असाइन विद x कॉमा z कॉमा y। इसको उल्टा ऐसा लिख सकते हैं। तो ये x जो है मिन में ही जाएगा, z मिड में जाएगा और मैक्स y में जाएगा। देखिए इफ़ y इज लेस देन z, ऊपर वाले में तो हुआ, तो आपने देखा कि मिन जो है में x असाइन हो गया, मिड में y असाइन हो गया और मैक्स में z असाइन हो गया। लेकिन अगर इसका उल्टा हो गया, उल्टा मीन्स z छोटा हो गया और y बड़ा हो गया, तो क्या होगा, वो एल्स प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है भाई, x सबसे छोटा है, उसके बाद या तो y z से छोटा है या z y से छोटा है। तो y z से छोटा है तो इसका मतलब मिन में x, मिड में y और मैक्स में z। लेकिन अगर इसका ठीक उल्टा होता है, यानी कि z y से छोटा है, तो उल्टा हो जाएगा, z जो है मिड में हो जाएगा और y सबसे बड़ा हो जाएगा। अब देखिए, ये अगर प्रॉब्लम समझ में आ गई तो नीचे देखिए, अब अगली कंडीशन क्या है। हमने x को सबसे छोटा कर लिया सबसे ऊपर वाली लाइन में। अब यहाँ पे देखिए, जहाँ पे मैंने कर्सर किया है, यहाँ पे जब आप करेंगे तो देखिए अब y सबसे छोटा है, y z से छोटा है। और एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ y जो है z से छोटा है और y, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो गया है, y x से छोटा है। ओके, y x से छोटा और y z से छोटा है। अब यहाँ पे तो ये समझ में आ गया y जो है x और z दोनों से छोटा है। लेकिन मान लीजिए कि अगर y x और z दोनों से छोटा है,
तो इसका ये मतलब हो गया। और इसके फिर अंदर गए तो x z से छोटा है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा कि y सबसे छोटा हो जाएगा, उसके बाद x मिड में आ जाएगा और z सबसे बड़ा हो जाएगा। और इसका ठीक उल्टा करेंगे तो y तो सबसे छोटा है ही है और z मिड में आ जाएगा और x मैक्स हो जाएगा। ठीक है, और एल्स इसका ठीक उल्टा हमने सबसे पहले किया, x को सबसे छोटा किया, उसके बाद y को सबसे छोटा किया। अब क्या होगा, z सबसे छोटा है। अगर z सबसे छोटा है तो फिर x y से छोटा अगर हो, अगर z सबसे छोटा है तो हमें x और y के बीच में कंपेयर करना पड़ेगा ना। तो x अगर छोटा है तो जाहिर सी बात है कि x मिड में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस वाली लाइन में मिन में z आ गया और मिड में x आ गया और मैक्स में y आ गया। लास्ट वाली लाइन देखिए एल्स वाली में मिन इसका ठीक उल्टा हो जाएगा, नहीं y सबसे छोटा हो जाएगा, y जो है मिड में आ जाएगा, सबसे छोटा नहीं, y जो है x से छोटा हो जाएगा, सबसे छोटा तो z हो जाएगा। इसलिए z मिन में आ गया, y मिड में आ गया और x मैक्स में आ गया। तो प्रिंट सारे नंबर प्रिंट करेंगे तो देखिए कि हम उसको चला के दिखा देते हैं। फर्स्ट नंबर हो गया 11 और उसके बाद 67, ऐसे हमने थर्ड नंबर। तो देखिए लिखा है नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर 11, 45, 67। ओके, ये ओके, इसको समझ में आ गया हो तो फिर अगली वीडियो फिर आपको फिर बताते हैं आगे। थैंक यू।